नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसके कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ, उसी रावण के मरने पर माता सीता रोने लगी? यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। क्या सच में माता सीता को रावण के लिए दुख हुआ था, या फिर इसके पीछे छिपा है ऐसा गहरा सत्य जो हमारी सोच बदल सकता है? आज की यह कहानी आपको सिर्फ चौंकाएगी नहीं, बल्कि आपको अपने जीवन के सबसे बड़े सच से रूबरू कराएगी। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक, भावुक और चौंका देने वाली कथाएं, जिन्हें सुनकर न सिर्फ आपका मन प्रसन्न होता है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी मिलती है। अगर आप रामायण, महाभारत और सनातन संस्कृति की गहरी कहानियाँ पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का सार है। यह धर्म और अधर्म की पहचान है और मानवता को समझने का सबसे बड़ा ग्रंथ है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सत्य की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इस महान विजय के बाद भी एक ऐसा पल आया जिसने सबको चौंका दिया था? जब रावण मारा गया, जब लंका जल चुकी थी, तब चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि जब माता सीता को यह समाचार मिला कि रावण का अंत हो चुका है, तो उन्होंने खुशी मनाने के बजाय फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, जिस रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसने उन्हें इतने कष्ट दिए, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसी रावण के मरने के बाद आखिर माता सीता क्यों रोई? क्या यह सिर्फ एक भावुक क्षण था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है जो आज तक हमसे छुपा हुआ है? दोस्तों, रामायण की हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है, और यह घटना भी हमें जीवन का एक ऐसा सत्य सिखाती हैं जो शायद हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। यह कहानी केवल रावण की मृत्यु की नहीं है, यह कहानी है अहंकार के अंत की। यह कहानी है धर्म और करुणा के बीच के उस संतुलन की, जहां एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति अपने दुश्मन के पतन पर भी दुख महसूस करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएं कि आखिर माता सीता क्यों रोई। क्या सच में उन्हें रावण के लिए दुख हुआ था, और इस घटना के पीछे छिपा वह गहरा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं एक ऐसा सच जो 99% लोग आज भी नहीं जानते। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो शायद उस गहरी सच्चाई को कभी नहीं समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत रहस्यमयी और भावुक कथा को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी निवेदन, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो आइए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री राम। लंका का आकाश उस दिन बिल्कुल असामान्य रूप से शांत था, जैसे पूरी प्रकृति स्वयं किसी बहुत बड़े परिवर्तन की परीक्षा कर रही हो। चारों ओर युद्ध की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उस शोर के बीच एक गहरा सन्नाटा भी छिपा हुआ था। भगवान श्री राम और रावण आमने सामने थे। एक तरफ थी धर्म की मर्यादा, सत्य और मर्यादा, पुरुषोत्तम का तेज। दूसरी तरफ था अहंकार का सबसे ऊंचा शिखर। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह सत्य और असत्य के बीच का अंतिम निर्णय था। हर प्रकार के साथ समय जैसे थम सा जाता था और स्वर्ग के देवता भी इस दृश्य को एकाग्र होकर देख रहे थे। रावण के 10 मुखों से निकलती गर्जना में अब पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी, फिर भी उसका अभिमान पूरी तरह अडिग था। रावण ने अपने पूरे जीवन में अपार ज्ञान, कठिन तपस्या और असीम शक्ति अर्जित की थी। वह वेदों का ज्ञाता था, शिव का अन्य भक्त था, संगीत और शास्त्रों में निपुण था, लेकिन उसी के भीतर छिपा हुआ अहंकार अब उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन चुका था। दूसरी ओर भगवान राम के हर बाण में केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि धर्म की शुद्ध शक्ति समाहित थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, यह स्पष्ट होता गया कि अब अंत बहुत निकट है। एक ऐसा अंत जो आने वाले इतिहास में सदा के लिए अंकित होने वाला था। और अंततः वह क्षण आ ही गया। प्रभु राम का दिव्यमान रावण के हृदय को बेध गया। पूरी धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया। लंका की हवाओं में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। रावण का विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसके साथ ही उसका घमंड भी धूल में मिल गया। यह दृश्य केवल एक राक्षस के अंत का नहीं था, यह एक महान विद्वान, एक महान तपस्वी और एक शक्तिशाली आत्मा के पतन का भी दृश्य था। उस पल विजय की खुशी के साथ साथ एक अनकहा शोक भी पूरे वातावरण में व्याप्त हो गया। उधर अशोक वाटिका में बैठी माता सीता के मन में अचानक एक अजीब सी व्याकुलता उठने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन घट चुका है, जैसे किसी लंबे अध्याय का अंत हो गया हो। बिना किसी कारण के उसके हृदय में एक गहरी करुणा जाग उठी। उनकी आंखों में आंसू भरने लगे, मानो उनकी पवित्र आत्मा किसी अनदेखे सत्य को पहले ही पहचान चुकी हो। थोड़ी ही देर में समाचार आया, रावण मारा गया है। यह सुनते ही यहाँ पूरी वानर सेना और राम की सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वहीं माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। जिस व्यक्ति ने उनका अपहरण किया, उन्हें वनवास में कष्ट दिए, उनके कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ, उसी के अंत पर माता सीता रो क्यों रही हैं? यह प्रश्न उस समय भी उतना ही गहरा था जितना आज है। दोस्तों, यह केवल एक साधारण भावुक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक ऐसी गहरी अनुभूति थी जो सामान्य समझ से परे थी। माता सीता का हृदय उस सत्य को महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में आसानी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके आंसुओं में केवल दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ, असीम करुणा और आने वाले युगों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी छिपी हुई थी। अशोक वाटिका में जब यह खबर पूरी तरह साफ हो गई कि रावण अब इस संसार में नहीं रहा, तो चारों तरफ हलचल मच गई। राक्षस भयभीत थे, वानर सेना उल्लास में थी और हर ओर
जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन माता सीता का हृदय एकदम अलग भाव में डूबा हुआ था। उनकी आंखों से बहते आंसू किसी साधारण दुख के नहीं थे, वे एक जागृत और निर्मल आत्मा की गहरी अनुभूति के प्रतीक थे। माता सीता के मन में उस समय न कोई द्वेष था, न कोई प्रतिशोध की भावना थी। उन्होंने रावण के उस रूप को भी देखा और समझा था जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान था, शिव का परम भक्त था, वेदों और शास्त्रों का गहरी ज्ञाता था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे। माता सीता यह भी अच्छी तरह समझती थी कि रावण का पतन केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम था, न कि उसकी पूरी पहचान का। यही कारण था कि उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठा। वो भी जानती थी कि एक महान आत्मा अपने ही दोषों, मुख्य रूप से अहंकार के कारण विनाश की राह पर चली गई। उसके आंसुओं में एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार या अनियंत्रित इच्छाओं के वश में होकर धर्म के मार्ग से भटक जाता है, जो उसका अंत कितना भी दुखद क्यों न हो, वह निश्चित हो जाता है। माता सीता यह भी जानती थी कि रावण के भीतर जो ज्ञान था, वह अगर सही मार्ग पर लगता तो पूरे संसार के लिए एक अमूल्य धरोहर बन सकता था, लेकिन अहंकार ने सब कुछ नष्ट कर दिया। यही सोच उसके हृदय को बार बार स्पर्श कर रही थी और उन्हें विचलित कर रही थी। इसी दौरान उनके भीतर एक और पवित्र भाव जागा, क्षमा का भाव। यह क्षमा सिर्फ रावण के लिए नहीं थी, बल्कि उस पूरी परिस्थिति के लिए थी जिसने एक महान विद्वान को अधर्म की ओर ढकेल दिया। माता सीता ने अपने मन में रावण के प्रति कभी क्रोध नहीं रखा, क्योंकि वे जानती थी कि क्रोध आत्मा को और बोझित बना देता है। उनका यह भाव साबित करता था कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, द्वेष और अहंकार को जीतने में होती हैं। धीरे धीरे उनके आंसू थमने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। वे अब समझ चुकी थी कि यह घटना केवल एक युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी सीख की शुरुआत है। उनके मन में यह विचार पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता। उसके कर्म, उसकी सोच और उसके अंदर का अहंकार ही उसे सही या गलत दिशा में ले जाता है। यही सत्य था जिसे वे अपने आंसुओं के जरिए व्यक्त कर रहे थे। कुछ समय बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और उन्होंने माता सीता को युद्ध की पूरी विजय का समाचार विस्तार से सुनाया, तब भी उसके चेहरे पर वह प्रसन्नता नहीं थी जो बाकी सबको अपेक्षित थी। हनुमान जी यह देखकर थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माता, यह तो धर्म की विजय का पल है, फिर आपके नेत्रों में ये आंसू क्यों? यह प्रश्न केवल हनुमान जी का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो इस रहस्य को समझना चाहता है। माता सीता ने कुछ क्षण मौन साध लिया, जैसे वे अपने भीतर उठ रहे भावों को सही शब्दों में ढाल रही हो। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हनुमान, ये आंसू रावण के लिए नहीं है, ये उस ज्ञान के लिए हैं जो उसके साथ चला गया। हनुमान जी भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह विषय बहुत सामान्य नहीं है, बल्कि इसमें एक दुर्लभ और गहरा सत्य छिपा हुआ है। माता सीता ने आगे कहा, हनुमान, रावण केवल एक राक्षस नहीं था,
वह वेदों का ज्ञाता था, एक महान तपस्वी था और शिव का अन्य भक्त था। यदि उसने अपने ज्ञान और शक्ति को धर्म के मार्ग पर लगाया होता तो वह पूरे संसार के लिए एक आदर्श पुरुष बन सकता था, लेकिन उसने अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। उसके शब्दों में न क्रोध था न द्वेष, केवल शुद्ध सच्चाई थी जिसे वे पूरे धैर्य और करुणा से बता रही थी। हनुमान जी ध्यान से सुन रहे थे। अब उन्हें माता सीता का दृष्टिकोण समान नहीं बल्कि अत्यंत ऊंचा और व्यापक लग रहा था। माता सीता ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को नहीं पहचान पाता तो उसका सारा ज्ञान भी उसे बचा नहीं पाता। रावण के पास सब कुछ था, अपार शक्ति, तीव्र बुद्धि, गहरा विद्या, लेकिन उसने अपने मन को जीतने का प्रयास कभी नहीं किया। यही कारण है कि उसका अंत इस प्रकार हुआ। उनकी आंखों में फिर हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार उसमें पीड़ा से ज्यादा गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो संसार को बहुत कुछ दे सकता था, वह अपने ही दोषों के कारण खुद को खो बैठा। यह केवल उसका अंत नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो अपने अहंकार को हावी होने देता है। हनुमान जी ने झुककर माता सीता को प्रणाम किया। अब उनके मन में कोई संदेश नहीं बचा था। वे समझ चुके थे कि यह घटना सिर्फ एक युद्ध की विजय नहीं बल्कि जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। कुछ समय बाद जब माता सीता को भगवान राम के सामने लाया गया तब वहाँ का वातावरण अत्यंत गंभीर और शांत था। युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी हर किसी के हृदय में थी। सीता ने नेत्रों में अभी भी वही करुणा झलक रही थी। राम ने बिना कुछ कहे ही सीता के भावों को महसूस कर लिया, क्योंकि सच्चा संबंध शब्दों का मोहताज नहीं होता। राम ने धीरे से कहा, सीते, तुम्हारे आंसू केवल भावुकता नहीं है बल्कि एक गहरी समझ का प्रतीक है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। राम ने आगे कहा, रावण का अंत केवल एक राक्षस का अंत नहीं था बल्कि यह अहंकार के विनाश का प्रतीक था। लेकिन यह भी सत्य है कि उसके भीतर जो ज्ञान था वह अद्वितीय था। एक महान विद्वान का इस प्रकार पतन होना वास्तव में दुख का विषय है। राम ने आगे समझाया, धर्म केवल बुराई का नाश करना नहीं है बल्कि सत्य को पूरी तरह पहचानना भी है। यदि हम किसी के सिर्फ दोषों को देखें और उसके गुणों को अनदेखा कर दें तो हम खुद अधूरी समझ के शिकार हो जाते हैं। यह बात सुनकर कभी वानर, योद्धा और सेना गहरे चिंतन में डूब गए। माता सीता ने राम की ओर देखा और उनके चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। उन्हें शांति मिली कि राम उनके भावों को पूरी तरह समझते हैं। राम ने आगे कहा, सीते, तुम्हारा यह करुणा भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि तुम केवल एक रानी नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक आदर्श हो। तुमने दिखाया है कि सच्ची महानता किसी के पतन पर हर्षित होने में नहीं बल्कि उससे सीख लेने में है। राम ने एक और गहरी बात कही, हर युग में रावण जैसे लोग जन्म लेंगे जो ज्ञान और शक्ति से भरपूर होंगे, लेकिन अगर वे अपने मन और अहंकार को नहीं जीत पाए तो उनका अंत निश्चित होगा। और हर युग में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सीते की तरह उस पतन को देखकर सिर्फ आलोचना नहीं करेंगे बल्कि उससे सीख लेकर खुद को बेहतर बनाएंगे।
इस प्रकार उस दिन केवल एक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी शिक्षा जन्म ले चुकी थी जो युगों युगों तक महानता का मार्गदर्शन करती रहेगी। यह शिक्षा थी अहंकार से बचने की, करुणा को अपनाने की और हर परिस्थिति में सत्य को सही ढंग से पहचानने की। उस दिन के बाद लंका की हवाएं बदल चुकी थी, युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन जो शिक्षा पीछे छूट गई थी वह समय के साथ ही और भी गहरी होती चली गई। माता सीता के आंसू कोई क्षणिक भावना नहीं थे, वे एक ऐसा सत्य थे जो हर युग में इंसान को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। यह सत्य समझने के लिए सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि एक निर्मल और पवित्र हृदय की जरूरत होती है। जब सब कुछ शांत हो गया तो सीता ने अपने भीतर उस घटना को बार बार अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, उसके कर्म और उसकी सोच ही उसे सही या गलत राह पर ले जाती हैं। रावण भी ऐसा ही था, अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और तपस्वी, लेकिन उसका अहंकार उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गया। सीता के आंसू हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता सिर्फ अपने प्रियजनों के लिए करुणा रखने में नहीं है, बल्कि अपने शत्रु के पतन पर भी संवेदना महसूस करने में है। यह भावना सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने अंदर के क्रोध, द्वेष और अहंकार को जीत लिया हो। यही कारण है कि माता सीता को सदैव आदर्श माना जाता है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि माता सीता रावण के लिए नहीं रोई थी, वे उस अहंकार के लिए रोई थी जिसने एक महान आत्मा को विनाश की राह पर धकेल दिया। उनके आंसू हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि अगर हम अपने भीतर के दोषों को नहीं पहचानेंगे तो हमारा अंत भी उसी राह पर हो सकता है, चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान, शक्ति या सफलता क्यों न हो। अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है। हम सभी के भीतर कहीं न कहीं एक छोटा सा रावण छिपा रहता है, अहंकार, क्रोध, लाभ या गलत इच्छाओं के रूप में, और उसी के साथ एक सीता भी होती हैं जो हमें सही राह दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी सुनते हैं, अहंकार की या अपने अंतर्मन की शुद्ध आवाज़ की। इसलिए जब भी आप इस कथा को याद करें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि रावण मारा गया और सीता रोई, बल्कि यह समझने की कोशिश कीजिए कि वह रोना एक गहरा संदेश था, एक ऐसा संदेश जो हमें अपने जीवन को सुधारने, अपने अंदर झांकने और सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आज की इस अद्भुत कथा से हमने जाना कि माता सीता का रोना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह एक गहरी करुणा, ज्ञान और सच्चे धर्म की पहचान थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी ज्ञान, शक्ति या सफलता क्यों न हो, अगर हम अपने अहंकार को नहीं जीत पाए तो हमारा अंत भी रावण की तरह दुखद हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने भीतर झांकिए, अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी, भावुक और जीवन बदल देने वाली सनातन धर्म की कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को
अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको जीवन की सच्चाई और सनातन धर्म का सही मार्ग दिखाते हैं। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत और गहरी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।